अनुशासन से बड़ी कभी भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सही राहों से बढ़कर किसी प्रकार की आकर्षण भी, कोई प्रकार की शक्ति भी नहीं होनी चाहिए। पुत्र प्रेम से बढ़कर, मातृमोह से बढ़कर किसी प्रकार की इच्छा, लालसा, अभिलाषा भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो अनुशासन से बढ़ जाते हैं तो स्वार्थ हो जाती है। स्वार्थ को जानबूझकर और भी बढ़ावा देते हैं, वो मूर्खता हो जाती है। मूर्खता जब बढ़ती चली जाती है वो दुष्टता के रूप ले लेती है, और दुष्टता हमेशा अंत में पतन को लेकर आती है। पतन स्वयं के लिए और पतन दूसरों के लिए होती है। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, अगर हम अपने बेटों के प्रति, बेटियों के प्रति किसी प्रकार की इच्छा को प्रकट करते हैं, प्रेम को प्रकट करते हैं, वो मोह नहीं बनना चाहिए, वो अनुशासन से बड़ा नहीं होना चाहिए। जानते हुए भी हमारे बच्चे काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, फिर वे स्वाद से अगर हम उन्हीं को सब कुछ देकर उन्हीं को ऊंचे पदों पर बिठाने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हें किसी और के जीवन में जीवन साथी के रूप में देना चाहते हैं, तो ऐसा करते समय हमारे स्वार्थ में हम दूसरों को बर्बाद भी करते हैं, और साथ ही साथ हमने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी बटोरा है, और जितनी भी नाम और जितनी भी पहचान हमारी है, वो सभी बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पर अगर इंसान बुद्धिमान है तो उस बुद्धिमान इंसान को मोह के विरोध में लड़ना है, प्रेम के विरोध में लड़ना है, स्वाद के विरोध में लड़ना है, मूर्खता के विरोध में लड़कर वही काम करना है जो काबिल है, योग्य है। एक उदाहरण को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जब राजा शाऊल ने चाहा था कि उसकी राजगद्दी पर उसके बाद उसका बेटा योनातन बैठेगा, परंतु जब योनातन ने देखा उससे काबिल तो दाऊद है, और दाऊद को उसके पिता ने प्रतिज्ञा किया था कि उसको आधा राज्य दे देगा और अपनी बेटी को भी ब्याह में देगा, इनमें से शाऊल ने किसी काम को ना किया था। तब योनातन ने दाऊद से कहा, मुझसे बेहतर इस्राएली प्रजा के ऊपर तू ही शासन कर सकता है, इसलिए मेरी वाचा तुझसे यह होगी कि तेरे लिए जितनी मदद की जरूरत पड़ेगी वो मैं दे दूंगा, परंतु मुझसे भी तू वाचा बांध कि मेरे लोगों को, मेरे संतानों को, मेरे पिता के घराने को तो अच्छी रीति से देखभाल किया करेगा। वे राजघराने के हैं, उन्हें उसी पद पर रहने देगा। इस प्रकार दाऊद और योनातन के बीच में एक संधि होती है। हमारे दिन में हम राजा सुलेमान के बेटा रहोबियाम के पास जा रहे हैं। वैसा रहोबियाम तो अयोग्य था, वो तो मूर्ख था, परंतु पितृ प्रेम ने और उस मोह ने सुलेमान को ऐसा मजबूर कर दिया, ऐसा अंधा कर दिया, जानते हुए भी उसके हाथों से इसराइल दो भाग होने वाला है, फिर भी उसने उसी के हाथों में राजगद्दी दे दिया है। आगे क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, रहोबियाम के वृत्तांतों को ध्यान करने से पहले आए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे स्वाद हमसे दूर हो जाए। पितृ प्रेम हो या फिर मातृमोह क्यों ना हो, हमारे ऊपर काबू ना करे, वरन समझदारी के साथ निस्वार्थ रूप में चलते हुए हम वही काम करें जो हमारा प्रयोजन हो, हमारे बच्चों का प्रयोजन हो, और हमारे बच्चों के माध्यम से दूसरों को प्रयोजन हो। इसलिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर से ऐसी योग्यता के लिए, ऐसी खूबी के लिए, अभिषेक के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऊंच स्थानों पर उठाकर वहां पर बिठाते हुए स्थिर करने वाले, वहां हमें कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे हमें स्थिर होना है, दृढ़ होना है, सिखाते हुए, समझाते हुए, ज्ञान और समझ भी देते हुए, साथ देकर निरंतर चलाने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी, दयालु और करुणा में प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति गान करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, उपासना और आराधना प्रभु जी आप ही की करते हैं। दिया हुआ सुंदर से समय के लिए, नए दिन के लिए प्रभु आपकी आदर करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आप ही की दृष्टि में समर्पण करते हैं। व्यक्तिगत तौर से एक जन को छूने के लिए, तंदुरुस्ती से भरने के लिए, बरकत आशीर्वाद उन तक पहुंचाने के लिए स्वर्गीय प्रभु जी निरंतर उन्हीं के ऊपर रखते हुए खुशहाली की जीवन, आशीषमान जीवन प्रदान करने के लिए आगे का वक्त परमेश्वर वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर पिता देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनकर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की
सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ 10वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। रहोबियाम शेकम को गया क्योंकि सारे इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। और नबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना। वह तो मिस्र में रहता था, जहां वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था। और यरोबाम मिस्र से लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा। सो यरोबाम और सब इस्राएली आकर रहोबियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तो अपने पिता के कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसे उत्तर देना उचित है। इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहें, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसे उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तो उनसे यूं कहना कि मेरी चुंगलियां मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। मेरे पिता ने तो तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरे पिता तो तुम्हें कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसा ही यरोबाम और सारी प्रजा रहोबियाम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उससे कड़ी बातें की और रहोबियाम राजा ने बूढ़ों को दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती न मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिया के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब सब इस्राएलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो इशै के पुत्र के कोई भी भाग नहीं है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरों को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इस्राएली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे उन्हीं पर रहोबियाम राज करता रहा। तब राजा रहोबियाम ने हदोराम को जो सब बेगारों पे अधिकारिता भेज दिया और इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया और वो मर गया। तब रहोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यह इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 10वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम 2 लोगों को देखते हैं। एक है रहोबियाम जो राजा सुलेमान का अपना इकलौता बेटा है, और दूसरा है यरोबाम जो राजा सुलेमान का कर्मचारियों में से एक का बेटा था। यरोबाम तो राजा सुलेमान के डर के कारण मिस्र में जाकर वहां पर पनाह लेता है और लगभग दशकों समय वहीं पर रह जाता है। यरोबाम को क्यों भागना पड़ा और राजा सुलेमान को क्यों उसे मारने की धमकी देना पड़ा? कारण यह था कि राजाओं का पहला ग्रंथ 11वां अध्याय का 9वां वचन से लेकर 13 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने भक्त अबिया नबी के द्वारा एक भविष्यवाणी कहलाई थी कि सुलेमान का बेटा रहोबियाम के दिनों में इस्राएल 2 भाग हो जाएगा। इसका कारण भी बताते हैं। और ये 2 भाग में एक में 10 गोत्र होंगे और दूसरे में 2 गोत्र होंगे। राजा सुलेमान इसी बात पर क्रोधित हो जाता है कि 10 भागों पर जो उसका कर्मचारी का बेटा है
वह राजा हो जाएगा और शासन किया करेगा। सुलेमान को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसे मारना चाहता है और अपने इकलौते बेटे को ही सारा राजगद्दी देना चाहता है, और उसने वैसा किया भी है। कारण क्या है? परमेश्वर ने क्यों कहा था कि इस्राएल दो भागों में हो जाएगी? आए हमारे ध्यान को राजाओं का पहला ग्रंथ 11वें अध्याय में लेकर चलते हैं, उसका 9 वचन से पढ़ते हैं। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी, और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंदाई हुई वाचा और देवी विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथों से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य को तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। सुलेमान बड़ी स्पष्टता से जानता है कि उसने गलती की है, और वह गलती परमेश्वर को छोड़कर, जिस परमेश्वर ने 2 बार उसको दर्शन दिया था, उसी परमेश्वर को छोड़कर जिस परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा उठाया था, और उसी परमेश्वर को छोड़कर जिसके कारण से बुद्धि और ज्ञान तो मिली है, परंतु धन और दौलत भी मिली है। सुलेमान का नाम सारे देशों में, सारे विश्व में फैल चुकी है। सुलेमान ये सब जानते हुए भी परमेश्वर से दूर हो जाता है। सुलेमान को सीधा करने के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी भी भेजी थी, लेकिन उस भविष्यवाणी को चेतावनी के रूप में न देखते हुए सुलेमान वही गलती करता है जो राजा शाऊल ने किया था। जब राजा शाऊल जानता है कि उसका बेटा योनातान दाऊद का साथ दे रहा है और इसे राजा बनाना चाहता है क्योंकि वह योग्य है, वह काबिल है, लेकिन शाऊल राजा दाऊद को पसंद करने की जगह, उससे प्रसन्न होने की जगह उसी के ऊपर क्रोधित होता है और उसी को मारने की कोशिश करता है। शाऊल के हाथों से अपने आप को बचाते हुए, अपनी प्राण को बचाते हुए दाऊद जंगलों में, गुफाओं में छुपकर वहां पर रहा करता था। आज बिल्कुल वैसे ही काम सुलेमान करता है। यरोबाम को पसंद करने की जगह परमेश्वर की इच्छा मानकर उसके साथ चलने के बजाय पुत्र प्रेम में और मोह में इतना अंधा हो जाता है कि वो यरोबाम को मारकर उसे खत्म कर देकर अपना राज सिंहासन अपना इकलौता बेटा रहबियाम को देना चाहता है। ताज्जुब की बात यह होती है, कुल मिलाकर सुलेमान की 1000 पत्नियां हैं, लेकिन उनमें से एक ही इकलौता पुत्र है। पवित्र शास्त्र में इकलौता पुत्र का ही जिक्र हुआ है और अन्य किसी के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। संभव हो सकता है सुलेमान ने उनके साथ में कोई ऐसी लगाव नहीं रखी होगी, या संभव हो सकता है कोई संतान हुआ ही ना हो। उसका एकमात्र जो पुत्र होता है उसी के हाथों में राज सिंहासन को दे देता है, यह जानते हुए भी इस्राएल 2 टुकड़े में हो जाएगा। रहबियाम ने बड़ों की सम्मति नहीं ली, विद्वानों की सम्मति नहीं ली, बुजुर्गों की सम्मति ना लेते हुए अपने संगियों की सम्मति लेता है। यहाँ पर सुलेमान ने की हुई एक और गलत काम को भी देखते हैं। सुलेमान ने इस्राएली प्रजा के ऊपर ऐसा बोझ डाल दिया, ऐसा जुआ खड़ा कर दिया जिससे वो परेशान हो चुके हैं, जिसे मुक्ति पाने के लिए यरोबाम और सारे इस्राएली मिलकर सुलेमान के बेटा रहबियाम के पास आकर उससे प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसने गलत सम्मति लेकर कहा है, मेरे पिता ने अगर कोड़ों से तुम्हें ताड़ना दिया है तो मैं तो तुमको बिच्छुओं से दूंगा। मेरे पिता की कटी से तो मोटी मेरी चुंगलियां होती है। इस तरह से रहबियाम प्रजा को अपनी ओर आकर्षित करने के बजाय प्रजा से दूर हो जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप दाऊद का घराना अर्थात जो 10 गोत्र परमेश्वर ने पहले ही कहा था, वे सब के सब उससे दूर हो जाते हैं। रहबियाम ने अपने एक अधिकारी को इस्राएलियों के बीच में भेज दिया था, लेकिन उन्होंने उसे पथरवा करके मार दिया है। इसे देखकर रहबियाम डर जाता है और शेकेम से यरूशलेम को लौटकर वहीं पर रहने लगता है। रहबियाम के जीवन आगे क्या होता है हमारे कल के ध्यान में देखेंगे। परमेश्वर की भविष्यवाणी कब और किस प्रकार से काम करती है, इसे भी हम कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आइए उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए छोटी सी प्रार्थना कर परमेश्वर हमें निस्वार्थ रूप में चलाकर हम सबों को परमेश्वर अपनी प्रसन्नता योग्य एक सफलदायक और आशीषमान जीवन में प्रदान करने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे मनों को जांचने वाले, हमारे मनों को परखने वाले और हमें सिधाई के राह पर चलाने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
इन सारे शब्दों के लिए फिर से एक बार आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर न राजा शाऊल के स्वार्थ में और न ही राजा रोहबियाम के स्वार्थ में कभी होने दे, परंतु परमेश्वर उससे पूरी तरह से भिन्न रखते हुए हमारे जीवन को शुद्ध, पवित्र और योग्य बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की जो अगुवाई और अभिषेक में आवश्यकता है उसे हम तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब हो के कल सुबह मिलकर प्रभु जी आपकी स्तुति करते समय, आराधना करते समय हमारे भीतर प्रभु जी परिवर्तन को देखने पाए और आपकी स्वर की महिमा को प्रभु जी हम पर उतरता हुआ देखने पाए। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव होगी तो आपके स्वर्ग राज्य में प्रभु जी हम सबको शामिल करने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर आपको सदा चलाते रहे। ऊंचे स्थानों पर पहुंचने के बाद वहां पर दृढ़ होने के लिए, वहां पर स्थिर होने के लिए जिस ज्ञान की, जिस बुद्धि की और जिस विवेक की आवश्यकता है, परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप तक पहुंचाए और आपको स्थिर रखे। हमारे इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।